मेरे बच्चे का बाप कोई इंसान नहीं है, एक पेड़ है। मैंने तो आज तक किसी मर्द को छुआ तक नहीं। जब ये बात गांव में आई बंजारन ने गांव वालों को बताई तो पहले तो सब हैरान हुए और फिर उस पर हंसने लगे। ऐसा भी कभी होता है क्या? क्या कहीं कोई पेड़ किसी औरत का बच्चा पैदा कर सकता है? मुझे तो लगता है ये बंजारन अपने आशिक को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। सही कहा, इस बंजारन ने इस गांव का नियम तोड़ा है। इसने बिना शादी के किसी मर्द के साथ बच्चा पैदा किया है। इसकी एक ही सजा है, जल समाधि। उस गांव वाली के ये कहते ही बंजारन के पसीने छूट गए। वो कुछ दिनों पहले ही पानी गांव में आई थी। उसने सबसे कहा था कि वो कुंवारी है, लेकिन एक रोज कुछ गांव वालों ने देखा कि उसके एक नहीं 5 बच्चे हैं। जैसे ही ये बात गांव के सरपंच सज्जन सिंह को पता चली, उनका खून खौल गया और उसने उस बंजारन को बीच गांव में बेइज्जत करने के लिए बुला लिया। उस गांव में बिन शादी के संबंध बनाना घोर पाप समझा जाता था, इसीलिए सभी गांव वाले चाहते थे कि उस बंजारन को इस पाप के लिए जल समाधि की सजा दी जाए। जल समाधि का नाम सुनकर बंजारन का खून सूख गया। रहम मालिक रहम, मुझे मौत की सजा मंजूर है, लेकिन जल समाधि की नहीं। नहीं, इस घिनौने काम के लिए तुझे मौत जितनी आसान सजा नहीं मिलेगी। तुझे जल समाधि ही दी जाएगी, लेकिन उससे पहले तेरे साथ और भी कुछ भयानक होगा। इसके बाद सज्जन सिंह ने मोहन और बिरजू नाम के 2 गांव वालों को हुक्म दिया कि वो बंजारन के नाखून उखाड़ दें और बाल काट दें। सारे गांव के मर्दों ने बंजारन को पकड़ लिया और उसके नाखून और बाल उखाड़ने लगे। बंजारन के हाथ पैरों से खून की धार बहने लगी। उसने दर्द से तड़पते हुए कहा, तुम सारे गांव वाले नामर्द हो। मेरी सच्चाई पर तुम्हें विश्वास नहीं हुआ। तुम्हें इतनी भी दया नहीं आई कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। अब तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। मरने के बाद मैंने इस गांव के सारे मर्दों को खून के आंसू नहीं रुलाया तो कहना। और इसके बाद उन गांव वालों ने उस बंजारन को कुएं में फेंक दिया। जैसे ही बंजारन कुएं में गिरी, सारे गांव वाले कुएं में पत्थर फेंकने लगे। हर पत्थर पर उस बंजारन की भयानक चीख सुनाई दी। कुछ देर में कुएं से बंजारन की चीख आना बंद हो गई और सारे गांव वाले उस बंजारन के घर उसके बच्चों को देखने पहुंचे, जिन्हें वो कुछ देर पहले कैद कर आई थी। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो जो उन्होंने देखा वो देखकर उनका खून सूख गया, क्योंकि बंजारन के घर में कोई बच्चा नहीं था। आखिर बंद कमरे से बच्चे कहाँ गायब हो सकते थे, वो ये सोच ही रहे थे। लेकिन तभी उनकी नजर सामने की दीवार पर गई और उस पर जो लिखा था वो देखकर उनको अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा। उस दीवार पर खून से लिखा था, अमावस्या का इंतजार करना। इसका क्या मतलब हुआ? अरे कुछ नहीं, जरूर किसी की शरारत है। चलो चलो घर चलो सब लोग। थोड़े दिनों में सब बंजारन की धमकी भूल गए, लेकिन वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही अमावस्या की रात आई, गांव का माहौल बेहद डरावना हो गया। गांव में आंधी तूफान आ गया। सारे जानवर बेचैन हो उठे। गायें आवाज करने लगी, कुत्ते अचानक तेज आवाज में भौंकने लगे। लेकिन गांव वाले गहरी नींद में सो रहे थे, मानो किसी ने उन्हें नशे की दवा खिला दी हो। और जब सुबह उनकी नींद खुली तो पूरे गाँव में चीख पुकार थी, क्योंकि गाँव के सारे बच्चे लापता थे। मुन्ना, कहाँ है तू? ये सारे बच्चे कहाँ चले गए? गांव में एक भी बच्चा नहीं बचा। तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई दी। मैंने कहा था मैं वापस आऊंगी। इस गांव के मर्दों ने मेरे और मेरे बच्चों के साथ बहुत बुरा किया। गांव के सारे बच्चे मेरे वश में हैं। अगर उन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो हर अमावस्या पे। और जो शर्त उस बंजारन की आत्मा ने उनके सामने रखी, उसे सुनकर गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। उनमें से एक गांव वाली रोते हुए बोली, ये कैसी भयानक शर्त है? ऐसे तो गांव में कोई मर्द बचेगा ही नहीं। यही तो मैं चाहती हूँ। आखिर ऐसी कौन सी शर्त रखी थी उस बंजारन ने गांव वालों के सामने? गांव वाले अपने बच्चे और अपने मर्दों में से किसे चुनेंगे? आखिर क्यों उस बंजारन ने एक पेड़ को अपने बच्चों का बाप बताया? क्या वो सच बोल रही थी या झूठ? क्या गांव वाले कभी उस बंजारन के प्रकोप से बच पाए? जानने के लिए सुनिए रोंगटे खड़े कर देने वाली ये नायाब कहानी वशीकरण, जिसे सुने बिना आजकल कोई नहीं रह पाता। डाउनलोड पॉकेट FM नाउ।